फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज तथा। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 क्लास 8 का है साइंस में कंबशन एंड फ्लेम, जिसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फर्स्ट व्हाट इज कंबशन? इट इज अ केमिकल process in which a substance burns in air and reacts with oxygen present in air with the release of heat and may be light। तो कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक जो सब्सटेंस है वो बर्न होता है, नहीं जलता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हुए वो जो है हीट को अपने अंदर से एमिट करता है और लाइट को भी कुछ चांसेस में। तो कंबशन तो आपको समझ में आ गया हो कि एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस बर्न होता है, जलता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हुए हीट और लाइट को रिलीज करता है। नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन। Number 1, exploding combustion. Number 2, spontaneous combustion. Number 3, rapid combustion. Number 4 है हमारा स्लो combustion। तो फर्स्ट है हमारा एक्सप्लोडिंग combustion। इस कंबशन में होता है जहाँ जो मटेरियल होता है जो कि बर्न होना होता है उसे जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सप्लोड कर जाता है। फॉर एग्जांपल एक्सप्लोडिंग ऑफ ए क्रैकर, जो दिवाली के पटाखे होते हैं जब उन्हें हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो ब्लास्ट कर जाते हैं, वो एक्सप्लोडिंग कंबशन का ही एग्जांपल है। अब स्पॉन्टेनियस कंबशन, इस कंबशन में फ्रिक्शन की हेल्प लगती है। फॉर एग्जांपल द हेड ऑफ मैच स्टिक, जो हेड होता है मैच स्टिक का, जब हम उसे मैच बॉक्स में स्ट्राइक करते हैं तब उसमें जो है चिंगारी के साथ आग लग जाती है। तो वो जो कंबशन है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन है जिसमें हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है हीट लाने के लिए, यानी कि फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए और आग लगाने के लिए मटेरियल में। रैपिड कंबशन, ये कंबशन का नाम ही है रैपिड, यानी कि बहुत तेज़ कंबशन, बहुत फास्ट कंबशन। अब इसमें होता है कुकिंग और बर्निंग गैस। इसका एग्जांपल है जब हम लोग जो हैं गैस ऑन करके जब हम लोग उसके बाद माचिस की तीली लगाते हैं या लाइटर से उसमें आग लगाते हैं तो वो तुरंत जैसे ही हम उसके तीली लगाते हैं, जैसे ही लाइटर का बटन प्रेस करते हैं तो उससे जो तुरंत आग लग जाती है। तो वो इतना फास्ट कंबशन है और इसी फास्ट कंबशन को हम लोग रैपिड कंबशन कहते हैं, यानी कि ऐसा कंबशन जो बहुत फास्ट हो, इसमें टाइम लगता है। स्लो कंबशन, ऐसा कंबशन जो धीरे धीरे हो, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड है, लकड़ी जो है वो धीरे धीरे जो है जलना स्टार्ट करती है, तो वो स्लो कंबशन का ही एग्जांपल है। नाउ
साइड्स ऑफ कंबशन। लिक्विड साइड्स ऑफ कंबशन से मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो कि कंबशन में हेल्प करती हैं। तो इसके लिए नंबर 1 आता है कंबस्टिव मटेरियल। कंबस्टिव मटेरियल, कंबस्टिव मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि फायर को कैच कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऐसा मटेरियल जो फायर को कैच कर लेता है उसे हम लोग कंबस्टिव मटेरियल कहते हैं, और ऐसा मटेरियल जो फायर को कैच ना करे उसे हम लोग कंबस्टिव मटेरियल नहीं कहते हैं। और सेकेंड चीज है एयर। एयर में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो कंबशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। अगर हम लोग ऑक्सीजन ना प्रोवाइड करें तो कंबशन पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो सब्सटेंस है वो बर्न होते होते ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, और ना रिएक्ट करने के कारण कंबशन पॉसिबल ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर ये ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट बर्न करना स्टार्ट कर जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेपर 27 डिग्री सेल्सियस से बर्न होना स्टार्ट कर जाता है फॉर एग्जांपल, तो 27 डिग्री सेल्सियस उस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर होगा। और ऐसे ही अगर जो गैस है वो 28 डिग्री सेल्सियस पे बर्न होना स्टार्ट होती है, अगर तो जो है 28 डिग्री सेल्सियस उसका इग्निशन टेम्परेचर होना है कि वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाए उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। और कंबशन के लिए तीन चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला कंबस्टिव मटेरियल यानी ऐसा मटेरियल जो कि फायर कैच कर सके। सेकेंड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंट के बिना हम लोग फायर नहीं प्रोड्यूस कर सकते। और अगला है इग्निशन टेम्परेचर यानी ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बर्न करना स्टार्ट कर जाए। ये चीज़ें होती हैं। नॉन कंबस्टिव मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि फायर को कैच ना करे। नाउ फ्यूल। तो फ्यूल एक ऐसा फ्यूल वो मटेरियल होता है जो कि कंबशन के प्रोसेस में बर्न होता है। ऐसे तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि फ्यूल इज अ मटेरियल, फ्यूल इज अ मटेरियल which burns during combustion. यानी फ्यूल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि कंबशन के टाइम पे बर्न होता है। नाउ हमारे कंबशन के बाद का टॉपिक है फ्लेम। देन फ्लेम द reason of burning gas or vaporized fuel, vaporized fuel is known as flame. जो रीजन होता है जहाँ पे जो गैस बर्न होना स्टार्ट हो जाती है या फिर जो वेपराइज्ड फ्यूल होता है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ना गैस बर्न होगी और ना ये वेपराइज्ड फ्यूल होगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम को हम तब तक नहीं समझते जब तक हम इसके 3 जोन्स के बारे में ना जानें। फर्स्ट इनर जोन, इनर मोस्ट जोन। ये ऐसा जोन होता है फ्लेम का। इस जोन को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो कैंडल का एग्जांपल ले रहे हैं।
सबसे कम गर्म पार्ट होता है फ्लेम का, और ये अराउंड द विक यानी विक के अराउंड होता है। ये जो धागा है मोमबत्ती का, इसी को ही हम लोग जो है विक कहते हैं। यानी रीजन अराउंड द विक इज द इनर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम एंड इट इज द लीस्ट हीट पार्ट ऑफ द फ्लेम, यानी कि सबसे कम गर्म पार्ट होता है फ्लेम का। नेक्स्ट है लुमिनस जोन फ्लेम के पार्ट में। लुमिनस जोन ये ऐसा जोन होता है जिसमें फ्यूल जो है वो वेपोराइजेशन स्टार्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हुए हीट और लाइट को एमिट करता है। जैसे कि हम मोमबत्ती की फ्लेम की बात ना करें, अगर हम गैस की ही बात करें तो इसका जो रीजन होता है क्योंकि फ्लेम को एमिट कर रहा है वेपोराइजेशन ऑफ फ्यूल वाला, उसी को ही हम लोग लुमिनस जोन कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसका थर्ड जोन होता है नॉन लुमिनस जोन। नॉन लुमिनस जोन, अब इस जोन के नाम से पता चलता है कि इसमें लाइट एमिट नहीं होती है। और ये जो जोन होता है सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। ये फ्लेम के आसपास का एरिया होता है। ऐसे अगर हम ऐसे फ्लेम पे उतनी ज़्यादा हीट नहीं होती जितनी इसके आसपास के एरिया में होती है। और ये जो हीट होती है मैक्सिमम हीट ये नॉन लुमिनस जोन में ही होती है। डार्केस्ट पार्ट होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, हॉटेस्ट जोन होता है फ्लेम का। तो ऐसे में पूरा चैप्टर ये हमारा कवर हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।